Hello class 6, this is your subject science and chapter 9. As you can see, this is your science book. Open it. Your chapter 9 is there. The living organisms and their surroundings. It means जो भी हमारे आसपास जो हमारे जीव रह रहे हैं और उनके आसपास के वातावरण को हम यहाँ स्टडी करेंगे. ओके. नाउ एज यू कैन सी आपको कुछ एनिमल सामने दिखाई दे रहे हैं. उनको हमने क्या करना है, आप उनके नीचे जो आपको गैप्स दिखाई दे रहे हैं, आप उनके एनिमल्स के नेम के सामने उनके होम्स के नाम आप नोट करेंगे. ओके. नाउ स्टार्टेड विथ से हम क्या करेंगे कि कुछ जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन सी जगह पे रह रहे हैं और वो कैसे माहौल में अपने आप को ढालते हैं. दे ऑल्सो लिव इन हाई माउंटेन्स विच आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो. तो हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट इज द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स फाइंड. And what is habitat? Habitat is the place where an organism finds comfort. होता है जब किसी organism को कि हाँ वो अपने आप को ठीक से कंफर्टेबल महसूस करता है, सेफ्टी है उसको अपने आप के लिए, फूड भी उसको मिला हुआ है प्रॉपर अमाउंट में, वाटर, एयर, शेल्टर एंड सुटेबल कंडीशंस फॉर द सर्वाइवल वो कर सके और ब्रीडिंग हो सके. Since the needs of the organisms are different, naturally their habitats are also different. क्योंकि habitats की सबकी आदतें भी अलग होती हैं तो उनके उसके अकॉर्डिंगली उनकी habitat भी अलग होती है. ओके. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट. कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? एवरीथिंग सराउंडिंग हमारे और अफेक्ट अगर किसी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रही है वो हमारा हो गया एनवायरनमेंट. एंड आवर एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ लिविंग भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे उसमें और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी शामिल हैं उसके अंदर, और वो सभी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके लिविंग जो होते हैं उनको बोला जाता है बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसमें हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सारे आते हैं. एंड सेकेंड इज जो हमारे नॉन लिविंग यानी जिनमें जीव जान नहीं होती है उन्हें बोला जाता है अबायोटिक कंपोनेंट्स, जो इंक्लूड किसको करते हैं? एयर, वाटर, सॉइल, लाइट एंड टेम्परेचर. इन सभी को क्या बोला जाता है? अबायोटिक बोला जाता है, क्योंकि सॉइल में कोई जान नहीं होती, आप पिटाई लगाएंगे उसकी वो रोएगी नहीं. वाटर इज ऑल्सो देयर, ठीक है, टेम्परेचर भी है इसी तरीके से, एंड लाइट इज ऑल्सो. तो इन दोनों को मिला के हमारे बायोटिक और ए बायोटिक को मिलाने के बाद हमारा क्या मिलता है? हमारा एनवायरनमेंट रेडी हो जाता है. एंड बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स कंस्टिट्यूट हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को रेडी कर देते हैं. एंड हमें मालूम है आपके एनवायरनमेंट भी एक दूसरी जगह से डिफरेंट होते हैं. लाइक डेजर्ट है, आप डेजर्ट को कैसे पहचानते हैं? वहाँ गर्म भी ज़्यादा है, पानी भी बहुत कम मिलता है, ठीक है, रेतीली ज़मीन होगी, सूखा ज़्यादा होगा, आपको पता लग जाएगा यहाँ रेगिस्तान है. रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा हॉट भी होती है, पानी भी बहुत ज़्यादा भी आ जाता है कई बार. तो प्लांट्स दैट ग्रो इन अ रेन फॉरेस्ट में कैन नॉट सर्वाइव नहीं कर सकते डेजर्ट में, ठीक है. नाउ जैसे देखिए ऊन, ये जो ये आपका ऊँट दिखाई दे रहा है, डेजर्ट के एरिया में इसने अपने आप को ढाल लिया है, वो इस एनवायरनमेंट के अलावा किसी और एनवायरनमेंट में अपने आप को नहीं जीने दे सकता, उसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, ठीक है. लाइक आपके टाइप्स ऑफ हैबिटेट कौन कौन से होते हैं कि हैबिटेट मतलब 2 टाइप के हमारे काइंड्स ऑफ हैबिटेट होते हैं, जो हमारे अर्थ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होते हैं और दूसरे एक्वेटिक हैबिटेट्स होते हैं, ठीक है. नाउ लैंड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, जमीन पे रहने वालों को तो बोला जाता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, ठीक है. एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू द 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. लाइक हमारा हो गया जो उनकी जिस तरीके के वो माहौल में रह रहे हैं वो उनका क्या हो गया? हैबिटेट हो गया. लाइक फर्स्ट जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, दिस इज योर डेजर्ट हैबिटेट. डेजर्ट का मतलब हुआ है जहाँ पर बारिश कम है, गर्मी ज़्यादा है और उन ऑर्गेनिजम्स को ऐसे में रहने की आदत हो चुकी है. लाइक हमारे रैट्स भी बहुत मिलते हैं ऐसे माहौल में, स्नेक्स हैं हमारे, और कैक्टस के पेड़ भी, एंड दीज कैमल्स आर ऑल्सो फाउंड इन द डेजर्ट हैबिटेट्स में, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज योर ग्रास लैंड. ग्रास का मतलब क्या है? जहाँ पर ज़्यादातर हरियाली का मौसम होता है, बारिश ज़्यादातर होती रहती है और हरा भरा रहता है वहाँ पे. लाइक आपके जेब्रा, जिराफ, डियर, लॉयन और ग्रासेस वहाँ पर बहुत पाई जाती है, जिसकी वजह से इसको ग्रास लैंड हैबिटेट्स कहा जाता है. ओके.
एंड नेक्स्ट वन इज रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। लाइक आपके देखो ऊपर मंकी दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला स्नेक दिखाई दे रहा है, इनको हैबिट हो चुकी है, वहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई बार मौसम मॉइस्चराइजर वाला भी होता है, ज़्यादा बारिश भी हो जाती है कई बार, और ये हमारे मोंकी, स्नेक, टाइगर और बहुत सारे वेराइटी ऑफ ट्रीज वहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टुंड्रा और पोलर हैबिटेट्स। टुंड्रा क्या होते हैं, आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, इनका जो है हैबिटेट बहुत ठंड में अपने आप को ये ढाल सकते हैं, ठीक है। एंड इनकी जो बॉडी है वो उनके पे ना ऊन, वो जो आपके हेयर होते हैं, हेयर आपके काफ़ी लेंदी लेंदी होते हैं जो इनको ठंड से बचाते हैं। और इनका अब मौसम, अब इतनी ठंड में रहने की इनकी हैबिटेट हो चुकी है, अब ये हम इसको गर्मी के माहौल में ले आए तो ये ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, दे विल बी डाइंग ऑफ इट, ठीक है। जैसे हमारे पोलर बियर हो गए, ये रेनडियर आपको नजर आ रहे हैं, पेंगुइन्स, ये सभी टुंड्रा और पोलर में मिलते हैं हमें, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज योर माउंटेन हैबिटेट। माउंटेन का मतलब जो पहाड़ों पर रहते हैं, जैसे आपको याक दिखाई दे रहे हैं ये वाले, और ये वाइट वाला ये है जो ज्यादातर क्या होता है, हमें बारिश का माहौल रहता है ज्यादा बर्फ वाला, तो ये अपने आप को छुपा भी सकता है, बिकॉज इसके वाइट हेयर होता है ना, उसके कारण ये अपनी स्नो में अपने आप को छुपा के अपने आप की से रक्षा भी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आपको मैंने पीछे तो टेरेस्ट्रियल हो गया, जो हमारे जमीन पे रहने वाले, एक्वेटिक वो होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स हमारे पानी में रहते हैं, उनको बोला जाता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लाइक आपको वो दिखाई दे रहे हैं ना, ये फ्रेश वाटर हैबिटेट, जैसे हमारा ये लोटस का फ्लावर है, ये हमेशा पानी में ही रहेगा, फिश भी हमेशा पानी में ही रहेगी, दे आर फ्रेश वाटर हैबिटेट्स, जो कहाँ रेफर किससे करते हैं, रिवर, लेक्स हो गया, इन चीज़ों से ही रिलेटेड होते हैं ये। और नेक्स्ट वाला हो गया हमारा मेराइन हैबिटेट। व्हाट इज मेराइन? दे रेफर टू द सॉल्ट वाटर हैबिटेट्स इन, ये ज़्यादातर हमारे को छोटे मोटे पानी में नहीं मिलेंगे। मेराइन का मतलब आ गया आपका सॉल्टी वाटर, लाइक हमारा सीज हो गए, ओशंस हो गए, लाइक जैसे आपका लार्जेस्ट एनिमल हमारा वर्ल्ड में कौन माना जाता है, ब्लू व्हेल मानी जाती है, बिकॉज सम अदर लाइक फिशेस, व्हेल, शार्क वगैरह, ये सभी आपको, ये इन सभी को आप सीज में या ओशंस में ही पाएंगे, जिनको बोला जाता है मेराइन हैबिटेट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज योर कोस्टल हैबिटेट्स। कोस्टल हैबिटेट्स उन हैबिटेट्स को कहते हैं जो रेफर किस रीजन से करते हैं, जहां पर सी मीट्स लैंड, ठीक है, यानी जहाँ पर समुद्र की लहरें पानी तक आती हैं, तो ये क्या समुद्र में से निकल के और थोड़ा सा कोस्टल की जगह पे, जमीनी वाली जगह पे, रेतीली पे, वहां पर भी पाए जाते हैं, लाइक आपके क्रैब्स हो गए, सी वीड्स हो गए, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर एडाप्टेशंस। एडाप्टेशन क्या होता है, मे बी डिफाइंड एज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर या उसके फंक्शन ऑफ द बॉडी में कोई बिहेवियर में चेंज हो गया, जो उसको हैबिटेट में उसको रहने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, उसे बोला जाता है एडाप्टेशंस। और सभी का, प्लांट्स का अलग होता है हैबिटेट, एंड एनिमल्स का अलग होता है, और सबका अलग अलग जगह के अकॉर्डिंगली भी उनके चेंज रहते हैं। लाइक एडाप्टेशन ऑफ द डेजर्ट हैबिटेट्स, प्लांट की लाइफ क्या होती है, लाइक ड्यू टू स्कैसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी है वहाँ पे, सैंडी सॉइल, एंड फ्यू प्लांट्स ग्रो इन द डेजर्ट में रहते हैं, सबसे ज़्यादा प्लांट्स ग्रोइंग इन द डेजर्ट लाइक द कंडीशंस में रहते हैं, उनको बोला जाता है ज़ेरोफाइट्स बोले जाते हैं, ठीक है। और वो प्लांट्स क्या करते हैं, कैन सर्वाइव विद अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी भी मिल जाए वो काफ़ी दिन तक अपने आप को संभाल लेते हैं। सबसे पहला और आखिरी आपका एग्जाम्पल है कैक्टी। कैक्टी या आप कैक्टस का भी पेड़ आपके, ये ज़्यादातर ऐसे हैं बहुत कम पानी में भी अपने आप को संभाल सकते हैं। ये मोस्ट प्लांट्स हैव द थिक फ्लैशी एंड ग्रीन स्टेम होते हैं, ताकि अपने पानी को स्टोर कर सके और फोटोसिंथेसिस हो सके, जिनकी स्टेम्स को कहा जाता है सूलैंड्स, ठीक है। वैक्सी कोटिंग होती है उनकी पत्तियों पे, और उनकी स्टेम्स जो होती हैं वो ट्रांसपीरेशन करती हैं, ओके। नेक्स्ट आपका है एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ में पहला और आखिरी, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल, लाइक हमारा पोलर आपका वो ऐसा एनिमल है जिसने, पोलर बियर, जिसने अपने आप को ढाल लिया है कि वो बर्फ में अपने आप को संभाल सकता है। लाइक आपके कीड़े मकोड़े हो गए, कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को ढाल रखा है, और हम उसका नाम आते हैं कि भाई हाँ, रेगिस्तान में कौन सा एनिमल पाया जाएगा, आप इतनी जल्दी बोलेंगे कि कैमल, बिकॉज यू नो कि हाँ, दे आर द अडेप्टेशंस ऑफ दैट एनिमल, या वो प्लांट आपको वहां मिलेगा।
और एनिमल्स में बहुत सारी ऐसी सेवरल अडेप्टेशंस होती हैं ताकि वो अपने आप को रेगिस्तान में संभाल सकता है। लॉन्ग लेग्स होते हैं इसकी, ताकि इसकी बॉडी हीट उसको कम मिलती है, लंबा ऊंचा होता है ना ये, इसीलिए। इनकी जो ऊपर बॉडी पे हम्प होते हैं, जो एक उठाव सा दिखाई देते हैं ना इनकी गर्दन से थोड़ा सा ऊपर, जहां ये अपना स्टोर को जो फैट है उसको स्टोर कर लेते हैं, ताकि जब इसके पास पानी या खाना नहीं है तब उसको यूज कर लेते हैं। और ये एक्सक्रीट करते हैं बहुत थोड़ा अमाउंट में, यूरिन पास करते हैं, बिकॉज ताकि इनका जो ड्राई इज डंग एंड इट डज नॉट स्वेट नहीं होता। और अगर ये पानी ज़्यादा निकालते हैं तो इनकी बॉडी में फिर पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। एंड दे हैव ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है आईज के ऊपर, ताकि वो उनको अपनी जो रेतीली ज़मीन है, रेत है, उससे अपनी आंखों को ये बचा सकते हैं। और उनके जो पैर होते हैं ना कैमल के, दे हैव द पैडेड फीट होते हैं, ताकि वो रेतीली ज़मीन पे अंदर ना धसे। पैडेड का मतलब होता है बेटा आपका एक से थोड़ा गदमदार बोलते हैं जिसे, दैट इज पैडेड, जो अपने आप को रेतीली जमीन पर भी चलने में इसको आसानी मिलती है। ओके। एडेप्टेशन ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स, जैसे हमें मालूम है कि आपको वाटर लिली और रोज आपको पानी में ही मिलेगा, ये आपकी क्या है, ये उसकी हैबिटेट है उस एक्वेटिक लाइफ की। लाइक आपके हाइड्रोफाइट्स बोला जाता है, हाइड्रो का मतलब पानी, फाइट्स का मतलब वो उस पे पानी से फाइट करते हैं, पानी में रहते हैं। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। प्लांट लाइक वाटर एंड ये अपने आप को इसमें पानी में रखने के लिए इनके अंदर क्षमता होती है। फ्लोटिंग लीव होती है, उनकी लार्ज होती है और फ्लैट होती हैं। वैक्सी होता है अपर सरफेस टू मेक देम वाटर प्रूफ बना के रखता है, ताकि ये ऊपर पानी के अपने आप को संभाल सकते हैं। और उनकी जो स्टेम्स होती हैं लॉन्ग होती है, नैरो टू विथस्टैंड वाटर करंट विदाउट गेटिंग डैमेज, कि पानी इनके ऊपर से लहराता हुआ चला जाता है लेकिन उसका कुछ नहीं होता है। ओके। नेक्स्ट वन इज योर एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ, अभी हमने ऊपर प्लांट लाइफ की थी, नाउ इट इज एनिमल लाइफ। लाइक यू कैन सी फिश पानी की है, ऑक्टोपस इज ऑल्सो, डॉल्फिन इज ऑल्सो एंड फ्रॉग इज ऑल्सो। अब इन सब की क्या होती है, अलग अलग एडेप्टेशंस होती हैं, ताकि ये अपने आप को, कोई है जैसे फिश है आपकी, किससे सांस लेती है, अपनी गिल से सांस लेती है, कोई अपने क्या करते हैं स्केल से सांस लेते हैं, बिकॉज अगर उनकी वाटर प्रूफ है तभी पानी नहीं लगेगा, तभी तो वो सांस ले पाएगा। अब आप पानी में कूद देते हैं लेकिन आपको सांस लेना नहीं आ रहा, तो आप वापस निकल के आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, आप इसी में डूबकर रह जाएंगे। एंड दे हैव एन एयर ब्लेडर होते हैं इनके, जो उनकी हेल्प करते हैं पानी में तैरने में, ठीक है। नाउ दे कैन स्टे, और कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे जैसे लाइक फ्रॉग ही है हमारा, जो बाहर भी अपने आप को संभाल सकते हैं, इनकी हैबिटेट्स है, एंड वो पानी में भी अपने आप को संभाल सकता है। और वो क्या करते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स होते हैं, जो उनको जंप करने में या शिकार को पकड़ने में उनकी मदद करते हैं, ठीक है। और उनके जो फीट होते हैं ना, फीट वेब्ड होते हैं। वेब्ड का मतलब ऐसे चपटे की तरह, और जुड़े जुड़े होते हैं आपस में, ताकि उसकी हेल्प से वो उसको तैरने में आसानी मिलती है। ओके। एडेप्टेशन फॉर द माउंटेन। अब माउंटेन में देखिए आपका जो कानिफर ट्री है, पाइन ट्री दिख रहे हैं आपको, ये वाले ट्रीज आपको मोस्टली माउंटेन हैबिटेट्स में जरूर मिलेंगे। बिकॉज ये क्या है, ये प्लांट ऐसे हैं, कानिफरस ट्रीज आर ऑल्सो आर फाउंड इन प्लांट्स में मिलते हैं। दे हैव ड्रॉपिंग ब्रांचेस होती हैं एंड शेड एक्सेस रेन वाटर, ताकि ये पानी को अपनी ब्रांचेस पे टिकने नहीं देता है। और इसकी जो निडल लाइक लीव्स है ना, और वैक्सी कोटिंग होती है उनके ऊपर, ताकि वो पानी को अपने पे टिकने ना दे और पानी को झट से नीचे गिरा देते हैं साथ में, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज योर एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ में क्या है हमारे, लाइक पोलर बियर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि ये कोल्ड उसमें पानी में भी और बर्फ में भी अपने आप को ढाल सकते हैं। लाइक याक हो गया, क्योंकि उनकी जो बॉडी पे ना बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं ना बेटा, वो अपने आप को गर्म रखने में उनको हेल्प देती है वो चीज़। सम एनिमल्स सच एज, जैसे फ्रॉग हो गया हमारा, गो टू स्लीप थ्रू आउट द विंटर, वो पूरा सर्दियों में सोते रहते हैं। दिस इज नोन एज हाइबरनेशन, एंड हाइबरनेशन इज अ डीप स्लीप। हाइबरनेशन का मतलब समझ में आ गया आपको, डीप स्लीप ले लेना टू सेव द एनर्जी एंड सर्वाइव द विंटर, में अपने आप को
जान अपनी बचा सके, बिकॉज उनको मालूम है वो सर्दी में बाहर निकलेंगे तो वो मर जाएंगे, तो वो अंदर ही अपना पहले से ही खाना सेव करके रख लेते हैं। दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन। ओके, नाउ जैसे आपने एक ग्रास ऊपर और आंट की भी स्टोरी सुनी होगी, उसमें भी वो पहले से खाना इकट्ठा करते हैं ना, ग्रास ऊपर नहीं करता है और वो लास्ट में उसको मरना भी पड़ जाता है, वो रेस्ट करता रहता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर एडेप्टेशन फॉर ग्रासलैंड वाले हैबिटेट्स होते हैं, उनकी क्या हैबिटेट होती है, जहां पर क्योंकि द प्लेस इज वार्म मे बी हॉट ड्यूरिंग द समर विद द सफिशिएंट, बहुत कम रेन होती है। और जैसे आपका देखिए दिख रहा है ये एकेशिया ट्री, ये ऐसा है, देखो साइड में सारे में ऐसा लग रहा है जैसे काफी दिनों से बारिश नहीं हुई है, सूखा पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये ट्री वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं ऐसे माहौल में। एंड प्लांट लाइफ उनकी क्या होती है, दे हैव अ फ्लेक्सिबल स्टेम होती है जो ब्रेकिंग विच बेंड्स इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग व्हेन द विंड इज स्ट्रॉन्ग, जब स्ट्रॉन्ग होती है तो वो झुक जाती है लेकिन टूटती नहीं है। ठीक है, एंड दीज प्लांट्स ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग रूट्स होती हैं, ताकि बहुत ज्यादा तेज हवा भी चल रही होती है लेकिन उनकी जड़ वहां निकल के बाहर नहीं आती है। ठीक है, एंड इट इज टू एक्सेस वाटर दैट इज वेरी डीप इन द ग्राउंड, और ये ग्राउंड में इनकी जड़ें इतनी नीचे तक होती हैं कि वहां से अपना ये पानी लेकर और अपना खाना प्रिपेयर कर लेती हैं। ओके, नाउ एनिमल लाइक जैसे हमारे जेब्रा हैं एंड जेजलेस हैव द स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, मतलब ग्राइंडिंग मतलब पीसने वाले टीथ होते हैं, ताकि वो अपने फॉर ईटिंग टफ ग्रासेस को भी वो खाने में उनको आसानी रहे। दे हैव द लॉन्ग लेग्स एंड द शार्प हूव्स होते हैं टू रन स्विफ्टली फ्रॉम द डेंजर में से निकल सके वो। द बॉडी एंड कलर मोस्टली जो हमारे गिरगिट होते हैं है ना, विद द सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, गेजल्स लाइक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ना, एंड loins also, और उनकी eyes are modified to see even in very low light which help them to hunt करने में at night में उनको आसानी मिलती है। They have very strong which enable them to walk quietly towards their prey, और वो क्या करते हैं एक अलार्म की तरह वो उठ के और शिकार का मौका देखते हैं, और कब उनको मौका मिले और उसी टाइम वो शिकार को पकड़ लेते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज योर एडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपका कौन सा एटमॉस्फेयर होता है, क्या ऐसा एटमॉस्फेयर होता है। रेन फॉरेस्ट हैज द नेम, जैसे आपका प्लेंटी ऑफ रेन आ गई एंड हॉट प्लेसेस भी हैं। रेन फॉरेस्ट आर नियर द इक्वेटर के पास होते हैं, और वो क्या करते हैं दे रिमेन वार्म होते हैं पूरा साल, और उनकी जो प्लेसेस हैं कवर होती है किससे, विद फॉरेस्ट फुल ऑफ एवरग्रीन ट्रीज रहते हैं ज्यादातर, चाहे वो श्रब्स हों, क्रीपर्स हों, हमारी क्लाइंबर्स हों या ग्रासेस हों, जहाँ पर हरियाली का माहौल हमेशा रहता है, और वैरायटी ऑफ इंसेक्ट, और वहाँ के माहौल में आपको बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे हमारा ये माहौल कहाँ मिलेगा आपको, साउदर्न एंड नॉर्दर्न स्टेट्स इन इंडिया आर कवर्ड विद रेन फॉरेस्ट। ठीक है, क्योंकि माहौल इतना हरियाली वाला होता है तो वहाँ पर ज़्यादातर जीव कोशिश यही करते हैं कि हम ऐसे माहौल में ही रहें ताकि हमको फूड भी साथ साथ मिलता रहे। ओके क्लास, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। Now as you can see, this is the answer of your chapter number 9 का question number A, B, C, D and E are your question answers. Answer 1 is there and answer 2 is also there. Answer 3, 4, 5, 6, 7 and 8 answer is there. ठीक है, and we have just completed your answer and you have to complete the whole work in your copies and your books also. Okay class?